हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ। लगातार 2 दिनों से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज मैंने काफ़ी दिन भर में प्रॉफिट बुक किए, जिसकी डिटेल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दी। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ ढेरों इन्फॉर्मेशन आती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाइए और मेरे लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। मैं कोई टिप नहीं देता, ढेरों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया की, विदेशों की, बाजार किस तरह से चलता हुआ नज़र आ रहा है। एक कंप्लीट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग के स्क्रीनशॉट भी आजकल देना शुरू कर चुका हूँ, और किस तरह से मार्केट माहौल चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेंगी। वो है एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट का टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसलिए खुश हूँ कि मैंने आज भी कल की तरह अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करी, और अब मैं देख रहा हूँ बाजार जो है इस वक्त ढीले हो गए। इस वक्त मैंने अभी चेक किया कि यूएस के बाज़ार खुले। मैंने थोड़ी वीडियो लेट बनाई है क्योंकि मैं यूएस के बाज़ारों की खुलने की वेट कर रहा था, और यूएस के बाज़ारों की लग गई जी, लग गई, आज वाट लग गई। डाउ जोन्स 0.25% गिरा हुआ है, S&P 500 1.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 1.25% गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 2% गिरा हुआ है। लग गई जी, लग गई, यूएस की लग गई। टोरंटो की बात करूं तो वो लगभग 0.25% गिरा हुआ है। ब्राज़ील का बोस्पा 2.25% गिरा हुआ है। जर्मनी 0.25% गिरा हुआ है। लंदन 0.25% गिरा हुआ है। पेरिस 1% गिरा हुआ है। मद्रिद 1% गिरा हुआ है। मिलन 1% गिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड 0.5% गिरा हुआ है। स्टॉकहोम 0.5% गिरा हुआ है। मॉस्को 0.25% गिरा हुआ है। लग गई जी, लग गई, सबकी वाट लग गई। अगर हम बात करें आज शेयर बाज़ारों की, एकमात्र सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया था जो हरियाली में बंद हुआ, बाकी सारे बाजार लालियाली में बंद हुए। हमारे बाजार बंद हुए थे 18,343 पर। लग गई जी, लग गई। इस वक्त हमारा निफ्टी 50 SGX का फ्यूचर उससे नीचे 18,326 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे बाजार में करेक्शन आ सकती है। सब लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ मुझको छोड़कर। मैंने तो आज भी खरीदारी कर ली। मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, और जो शेयर मुझे लगता है अच्छे रेट पे अवेलेबल है उनको खरीद लेता हूँ। हालांकि जब बाजार गिर रहा होता है, खरीदारी में नुकसान होता है। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे, सर पेटीएम कल खरीदा, कल मुझे लग रहा था ज़्यादा गिरेगा नहीं, पर आज साला गिर गया। मतलब कल मैंने 50 शेयर खरीदे थे, आज मैंने करीबन 200 शेयर और खरीद लिए। 200 शेयर देखो कितने, आज मैंने 200 शेयर और खरीद लिए। मैंने आज वही वाला डायलॉग मेरा चल रहा था, तू घेरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू घेरता जा मैं खरीदता जाऊंगा। एक अकाउंट में 45 शेयर खरीदे हैं मैंने, और दूसरे अकाउंट में मैंने खरीदे हैं। एक्चुअली देखो यार, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कल मैंने वीडियो में इस शेयर की चर्चा की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने इसकी दबा के बदनामी करी, लोगों ने मुझे कहा कि सर आप क्यों खरीद रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे इससे ये सीखने को, देखने को मिला कि आप लोग अपना निर्णय खुद लेते हैं। मैंने 195 शेयर खरीदे आज, कल 50 खरीदे थे, आज 195 खरीद रहे हैं। अब मैंने इसके 1000 शेयर करने हैं, और मुझे जान के हर्षोल्लास हुआ जब आपने कहा कि सर ये बेकार शेयर है, इसको नहीं खरीदना चाहिए, आप इसके चक्कर में फंस रहे हो, आप लुट जाओगे। बहुत खुशी हासिल हुई। इसलिए खुशी हासिल हुई कि मुझे लगा कि आप अपना एक व्यू पॉइंट रखते, आप मेरी एजुकेशन को सही सीख रहे, आप वो नहीं कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी टिप नहीं देता हूँ। मुझे ठीक लग रहा है, मेरा रिस्क प्रोफाइल अलग है, मुझे लग रहा है काफ़ी गिर गया है, एक बार रिवर्स भी आ गया था, मुझे लग रहा है अब न्यू जनरेशन के शेयर काफ़ी गिर रहे हैं। इस वक्त मैं कम से कम 10 लाख रुपए जो है न्यू जनरेशन के शेयर्स में लगाऊंगा, जिसमें प्रोमिनेंट है सब तरह के शेयर, जैसे आपका पेटीएम हो गया, फिर उसके बाद कार ट्रेड हो गया, उसके बाद पॉलिसी बाज़ार हो गया, नायका हो गया। ये जो इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, इनमें मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा। मेरा अपना प्रोफाइल है, मेरा अपना रिस्क है, मेरे अपने विचार है। आपको मेरे विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं होना चाहिए, आपको अपने विचारों से सहमत होना चाहिए। आप जो निर्णय लें अपने हिसाब से लें। तो आज मैं आपको 4 शेयर्स का बता रहा हूँ जो मेरे रडार पे हैं। इसमें एक फिनो पेमेंट बैंक भी रडार पे आ सकता है, इसके साथ साथ RBA और जोमेटो भी मेरे रडार पे हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 6 मेन कंपनियाँ मेरे रडार पे हैं। एक बार बता देता हूँ, पेटीएम, पॉलिसी बाज़ार, कार ट्रेड, आपका जोमेटो, आपका RBA, और कौन सा था एक फिनो पेमेंट बैंक को भी कंसीडर किया जा सकता है। ये नए ज़माने की नायका को प्रेफर करूंगा, फिनो पेमेंट बैंक बाद में, क्योंकि पेटीएम में लगा रहा हूँ तो मुझे लगता है फिनो पेमेंट बैंक जैसा ही है। तो इन सब मेरे रडार पे ये 6-7 कंपनी है, इनमें मैं 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लगा के शांत होकर बैठ जाऊँगा।
फिर देखूंगा अगले डीप फॉल की। तो मेरा काम करने का अलग तरीका है, बिल्कुल आपको मेरा तरीका नहीं फॉलो करना चाहिए। मेरे शेयर्स जो मैं डिस्कस करता हूँ उनको सुनना चाहिए, अपनी राय अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पैसा लगाना चाहिए। दिल खुश हो गया जी, खुश हो गया। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई जब आपने इस तरह की बातें की। तो ना जब इस तरह की आप बातें करते हो तो दिल जो है आनंद विभोर हो जाता है। थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मैंने कहा उसको चला लूँ, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया था। तो इतना दिल खुश हुआ यार, मैं आपको बता नहीं सकता। कहते ना बाग बाग हो गया। दिल पुकारे वाह रे वाह रे वाह रे, स्टूडेंट सब बन गए सेल्फ डिपेंडेंट। तो भैया अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज भारतीय बाजारों में क्या रहा और किस तरह से भारतीय बाजारों ने आज अपनी पारी खेली। तो भाई अगर मैं ग्रीड की बात करूं तो आज ग्रीड में बढ़त देखने को मिली है। जो ग्रीड 60 के नीचे चला गया था 61 के पार आ गया, यानी मार्केट मूड में इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट है। अब बुरी और अच्छी बातों की बात करेंगे। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ा है जो कि बुरा है, क्रूड का प्राइस घटा है जो कि भला है, रुपया कमज़ोर हुआ है जो कि बुरा है, और इंटरेस्ट यूएस ट्रेजरी यील्ड जो है वो गिरी है जो कि भला है। यानी अंतर्राष्ट्रीय 2 फैक्टर पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे एफआईज डीआईज की। फ्यूचर एंड ऑप्शन का डाटा नहीं आया था पूरा, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेके पाया। आज हमारे दोनों भाइयों ने, एक तरफ एफआईज ने एक तरफ डीआईज ने मिल के खरीदारी करी और गाना गाया, हाथी नहीं साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही मुंह से निकल रहा था, हाथी साथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना साथी रे। तो आज दोनों भाइयों ने हाथ बढ़ाकर मिलजुल के गले और के साथ मिला के गाना गाते हुए खरीदारी करी। ये दोस्ती इस हफ्ते ना तोड़ेंगे, मतलब ये हफ्ते नहीं तोड़ेंगे, बाकी आगे पीछे तोड़ सकते हैं। तो एक हफ्ते या 2-4 दिन की दोस्ती है। 618 करोड़ की एफआईज ने खरीदारी करी, 450 करोड़ की डीआईज ने, कुल मिलाकर 1067 करोड़ की बड़ी खरीदारी निकल के आई। ओवरऑल मूड माहौल ठीक रहा, जिसके चलते बाजार में गर्मी देखने को मिली, लेकिन लास्ट में जाते जाते बाजार 66 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। आज मेरे पास डाटा नहीं है इंडेक्स का, मैं वो डाटा जैसे ही मैडम अपडेट करेंगे आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में डाल दीजिए ना, हमारे स्टूडेंट्स के फायदे के लिए। तो बाजार आप देखिए सारा दिन रेंज बाउंड रहा, देख रहे हैं, और लास्ट में ऐसे हुआ जैसे गाड़ी जा रही होती है, कील आ जाती है, पंचर होता है, सारी हवा 1 मिनट में निकल गई। कल बाजार बंद हुआ था 18,409 पर, हल्की गैप डाउन ओपनिंग लगभग 50 पॉइंट की। आज का पीक शुरुआती दौर में 18,417 का, फिर रेंज बाउंड मूव करता रहा और लास्ट में ऐसा लगा गाड़ी पंचर हो गई है, नीचे गिरता गया बाजार, 18,312 का बॉटम बनाया और फिर चढ़कर 18,343 पर 65 पॉइंट गिरकर 0.36% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज अगर बाजार की रेंज देखेंगे तो 100 पॉइंट की थी, 18,312 से लेकर 18,417 के बीच बाजार घूमता रहा, कोई ज़्यादा रेंज नहीं थी। इसका मैंने चर्चा कल ही कर दिया था, मैंने कहा था कल बाजार हो सकता है थोड़ा ही घूमता रहे, 18,300 18,400 के बीच लगभग उसी रेंज में घूमता रहा। आज जो कमाल करने वाले शेयर थे वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अदानी एंटरप्राइज, लार्सन, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ और पावर ग्रिड। ये धूम मची धूम इन्होंने मचा दी आज बाजार में, थोड़ी सी धूम, बहुत बड़ी धूम नहीं थी, थोड़ी सी धूम थी, इन्होंने मचाई थी। गिरने वालों में सबसे अग्रिम था टाइटन कंपनी, M&M, टाटा मोटर्स की आज चड्डी खुली थी, मैंने 100 और शेयर खरीद पाया, मैं इस पर पुट कॉल बेचने के चक्कर में था, कुछ नहीं कर पाया। अपोलो मोटर्स, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को। मैडम मारुति सुजुकी आ गया है 9,000 के नीचे, जैसे ही 9,000 के नीचे आता है मेरे अंदर करंट आ जाता है, मेरे अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं, बेच दे बेच दे बेच दे। बच्चे कहेंगे क्या, पुट को बेच दे, पुट को बेच दे। तो जैसे ही ये 9,000 के नीचे जाता है मैं पुट बेचने की फिराक में लग जाता हूँ। बस ये देखना है इस बार एग्रेसिव बेचनी है या लेस एग्रेसिव, देखते हैं और मूड बनाते हैं। बाजार में एक थमाव देखने को मिला है, हालांकि अभी भी ट्रेंड जो है अपवर्ड ही है। आज की कैंडल जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा, बॉडी नीचे की तरफ है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, टिक नहीं पाई। आप देखिए ऊपर की बॉडी लंबी है, यानी ऊपर तो गई पर नीचे लुढ़क के आ गई, यानी आज जो है बाजार थोड़ा कमजोरी के साथ बंद हुआ है।
अब अगर हम बात करें MACD चार्ट पे, तो MACD चार्ट पे तो ऐसा लग रहा है लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और आज बड़े दिनों के बाद हिस्टोग्राम की लंबाई कम हुई है ज़्यादा, यानी बुलिश क्रॉसओवर कम हुआ है और RSI में झुकाव देखने को मिला है। पर मैंने जैसे कल कहा था जाएगा 80 के पार, ऐसा दिल कह रहा है, दिल ने पुकारा और 80 पार होए। भाई अब ये लग रहा है ये 80 पार होना चाहिए एक बार 80 पार हो जाएगा ना, थोड़ी दिन वहाँ टिका रहेगा, फिर जब गिरेगा तो अच्छे से नीचे आएगा। तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ 80 पार हो जाए। आज मंथली एक्सपायरी तो वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई, अब आखिरी हफ्ता बचा है और ये मंथली एक्सपायरी का है। आज मंथली एक्सपायरी की बात करूं तो 18,000 पे पुट राइटर्स ने अपना जमघट बढ़ाया है, कॉल राइटर्स ने 19,000 पे जमघट बहुत बढ़ा दिया है। यानी अब 18,000 और 19,000 एक ब्रॉड रेंज निकल के आ रही है जिसके बीच बाजार घूमता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कॉल राइटर्स की बात करूं 18,000 ऑनवर्ड हर लेवल पे उन्होंने कॉल राइटिंग दबा के की है। और अगर पुट राइटर्स की बात करूं तो उन्होंने 18,500 और उसके नीचे हर लेवल पे पुट राइटिंग दबा के की है, जिसके चलते PCR जो है आज गिरा है 1.23 से 0.9 आ गया है। यानी कॉल राइटिंग दबा के हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग दबा के होने का मतलब कॉल राइटर्स को पूरा विश्वास है नहीं चढ़ेगा बाजार, अब नहीं चढ़ेगा, ऐसा कॉल राइटर्स को लग रहा है। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं तो सोचता हूँ कुछ भी हो सकता है। जो हाल निफ्टी 50 का हुआ वही हाल निफ्टी बैंक का हुआ, पर निफ्टी बैंक का हाल थोड़ा कम बेहाल हुआ। अब बात करें निफ्टी बैंक, कल बंद हुआ 42,535 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 42,400 के लपेटे की, 135 पॉइंट नीचे, थोड़ी देर चढ़ता है, फिर आज बॉटम बनाता है 42,366 का, फिर इसके पैर के नीचे लगते हैं स्प्रिंग और ये फर्र से उड़ता हुआ भागता है, एक बड़ा पीक बनाता है, लाइफ टाइम हाई टच करता है 42,622 का, और जैसे लाइफ टाइम हाई बनाता है 42,622 का, इसका अगला कदम एक कील के ऊपर पड़ता है और इसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, धड़ाम से गिरता है और बॉटम बनाता है 42,366 का। उसी बॉटम के नज़दीक जो बीच में बनाया था अब वापस आ जाता है और उसके बाद हल्का से चढ़कर 42,448 पर 77 पॉइंट की मामूली गिरावट के साथ 0.18% गिरकर टाटा बाय बाय कर जाता है। मान के चलिए लाइफ टाइम हाई के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। आज धूम मचा रहा था ICICI बैंक, फेडरल बैंक, PNB, एक्सिस, ये बैंक धूम मचा रहे थे और HDFC आज गिरा हुआ था, IDFC फर्स्ट गिरा हुआ था, बंधन गिरा हुआ था। बंधन के भी आज मैंने कुछ शेयर पकड़े हैं, AU स्मॉल फाइनेंस के नहीं पकड़े, ये भी गिरा था, SBI भी गिरा हुआ था। इसकी कैंडल जो है बड़ी खतरनाक बनी है, इसको बोलते हैं ग्रे स्टोन डोजी। अगर ये तेजी के दौरान बने, ग्रे स्टोन डोजी में क्या होता है, नीचे की बॉडी छोटी होती है, ऊपर की विक बहुत लंबी होती है, नीचे की छोटी होती है। जैसे कबर पे पत्थर नहीं रखा होता, ग्रेव स्टोन के ऊपर एक पत्थर सा, वैसा है। जो छोटी बॉडी है वो कबर की तरह है, ऊपर जो लंबी विक है वो उसके पत्थर की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। अगर ये अपीयर करता है तेजी के अंदर, इसका मतलब बाजार में हो गई जी, हो गई, बहुत तेजी हो गई, अब बाजार गिरेगा। पर इसकी कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ता है। अब कल परसों इसकी कंफर्मेशन देखेंगे, फिर तय करेंगे बाजार गिर सकता है नहीं गिर सकता है। मैं गिरावट के लिए तैयार हूं, इसलिए मैंने काफ़ी पोजीशनें स्क्वायर ऑफ करी, लेकिन गिरावट हो सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना ज़रूरी है। अभी भी इसका जो MACD चार्ट पर हिस्टोग्राम है वो उसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहा, स्टेबल है। हालांकि आज RSI हल्का फुल्का सा गिरा है, 68 के लेवल पर आ गया है। आज एक अजीब सी चीज़ देखी गई कि पुट राइटर्स ने अपना जो जमघट है वो 40,000 ऑनवर्ड हर लेवल पर बहुत बढ़ाया। देखिए हर लेवल पर, यहाँ क्या सारे लेवल्स पे बढ़ा है और सबसे ज़्यादा 42,000 पे बढ़ा है। यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट है 42,000 के नीचे बाजार नहीं जाएगा। और यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन कम की है। इसके बाद कॉल राइटर्स भी अपना जमघट बढ़ाते रहे हर लेवल पर बहुत ज़्यादा, जिसके चलते आज PCR में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। वो हल्की तो नहीं कहूँगा, 1.2 से 1 आ गया तो 0.2% गिरा है। यानी इस वक्त PCR बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी एक टग ऑफ वॉर है किसके बीच में, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में, दोनों डट के आमने सामने खड़े हुए हैं। आज मैंने 4 पोजीशंस ओपल और बैरिल के लिए बनाई, 5 स्क्वायर ऑफ किया। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आज भी 41,300 का अच्छा मुनाफा कमाया। प्लैटिनम, पर्ल और रूबी के 3 नई पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे जिसमें 11,356 रुपये कमाए। एमरल्ड की 3 नई पोजीशन थी, डायमंड की 3 नई पोजीशन थी, जिसके चलते अगर आप देखेंगे एशियन पेंट की पुट को स्क्वायर ऑफ किया मैंने, जिसमें 4400 कमाए। डिक्सन की पुट कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 6750 कमाए। IDFC फर्स्ट की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 16,500 कमाए।
ये तो आईजीएल की पुट कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 4,606 कमाए। इंडसइंड बैंक की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें भी 9,045 कमाए। इसको जोड़ के निकाला है 42, आपने जोड़ा था ना हाँ जी सर। या अंदाजे से किया? नहीं जोड़ा। 500 दे ना, 41,301 आ रहा है, बल्कि मैंने 300 लिखा है। हाँ 5 है। लग तो नहीं रहा 41 है सर। हाँ 41 ये। ये इंडसइंड बैंक का मैंने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैंने कब स्क्वायर ऑफ किया इसको। किया होगा तभी बताया उनको। हाँ सर, आपने ये लास्ट में ये वाला उनको दिया है ना स्क्रीनशॉट। हाँ ये लास्ट के क्षणों में स्क्वायर ऑफ हुआ था, हाँ याद आ गया। 4 रुपये 95 पे स्क्वायर ऑफ किया था, ये मैंने किया था 4 रुपये 95 पे। अब बाजार गिर जाएगा तो देखो ना, इस तरह के सौदों में नई पोजीशनें बनाऊंगा, और बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो हर तरह। मैंने 3 कॉलें और 2 पुट्टे स्क्वायर ऑफ किए। बाजार बढ़ जाएगा तो नई कॉलें बेच दूंगा, बाजार गिर जाएगा तो नई पुट्टे बेच दूंगा। ये गेम चल रही है। और 5 सौदे मैंने स्क्वायर ऑफ किए देखा जाए, और 4 नई पोजीशन बनाई है। आप दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलो, 4 और 3 7 नई पोजीशनें बनाई है और 5 सौदे स्क्वायर ऑफ किए, तो बढ़िया हो गया ना। 4 टोटल नई पोजीशनें और 5 सौदे स्क्वायर ऑफ किए, तो बैलेंस करके चल रहा हूँ ना। पुरानी घोड़े से उतर जाता हूँ, नए घोड़े पे चढ़ जाता हूँ। तो बेटा मैं तो रिस्क को पूरा मैनेज करके चलता हूँ। तो आप जो है अगर शेयर बाजार में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ होती है रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको कोई नहीं सिखाता। सब आपको टिप्पे देते हैं, कोई एजुकेशन नहीं देता। मेरा ऑब्जेक्टिव टिप्पों का नहीं है, एजुकेशन का है। इसलिए आप सीखिए मैं किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, कैसे रिस्क को मैनेज करता हूँ, बुरे वक्त में कैसे कॉले बेच के पुट्टे बेच कर बैलेंस करके चलता हूँ और रोज़ मुनाफा कमाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो सब्सक्राइब के साथ प्यारा सा ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोकना है जी, ठोकना है इसको, तो ठोकना है, ठोक दीजिए, आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना तो लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप भाई साहब, आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।